स्वामी जी माँ को देखना है, बम्बई जा सकता हूँ? फिर बोले क्या, माँ को देखना है? अरे तू क्या देखेगा माँ को, मैं देखेगा। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि 1986 में स्वामी जी ने मुझे अपनाया। नवंबर में स्वामी जी ने मुझे यहाँ MBA के लिए शिक्षक बनाया। आपको बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ कि मुझे कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। जब स्वामी जी ने कहा कि MBA स्टूडेंट्स के लिए आप जाके पढ़ाओगे, मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी मैं भी सिर्फ MBA हूँ, केमिकल इंजीनियर और MBA, आप मुझे MBA स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भेज रहे हो, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। स्वामी जी बोले नहीं, घबराओ मत, आप सिर्फ एक बात जानो, याद रखना कि आप अपने अनुभव में जो देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसी आधार पे स्टूडेंट्स को क्लास में जाके बताओ। जब तक आपने प्रैक्टिस में नहीं डाला है, आपको वो बात क्लास में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है स्वामी? और बोले कि देखो यहाँ स्टूडेंट्स, खास MBA स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है। आपको एक बार भी आपको मैंने पहचान लिए है कि आप जो क्लास में बोलते हो और जो प्रैक्टिस करते हो वो अलग है, तो उनके मन में आपके लिए इज्जत बहुत कम हो जाएगी। ये ख्याल रखना। थैंक यू स्वामी। मैं पहली लेक्चर देने गया और जैसे वापस आया और दर्शन के लिए इवनिंग में शाम को, स्वामी जी बोले हाँ कैसा रहा? मैंने कहा स्वामी जी मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ मैंने शेयर किए, वो बच्चे बहुत खुश हैं। बोले वेरी हैप्पी, कंटिन्यू। और बोले कि सब्जेक्ट के ऊपर जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, वो पुस्तक में नहीं होना चाहिए। जो आप पुस्तक से पढ़ के वही बताओगे, उनको कोई रुचि नहीं होगी आपकी बात सुनने में। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस में क्या किया है, इतने सारे साल इंडस्ट्रीज में काम करके आए हो, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, उसका नतीजा क्या निकला, वो आप उनके साथ शेयर करो। थैंक यू स्वामी। नाउ 86 में स्वामी जी ने ज्वाइन करने के बाद, स्वामी जी के कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद, मेरी बहन ने एक टेलीग्राम भेजी बॉम्बे से कि माँ ठीक नहीं है, माँ को देखने है तो जल्दी आ जाओ। वो दिनों में टेलीफोन्स बहुत कम, पूरी प्रशांति निलय में 2 या 3 टेलीफोन्स थे। पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम भी भेजो तो 2-3 दिन लगते थे। तो मुझे टेलीग्राम मिली, बहुत चिंता होने लगी। वो टेलीग्राम लेके सुबह में स्वामी जी को दर्शन पे दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। स्वामी जी ने मुझे जैसे देखा ही नहीं। फिर मैं दूसरी जगह ट्राई की बैठने की, वहाँ स्वामी जी आए। बोले क्या? स्वामी जी को टेलीग्राम दिखाया। बोले क्या? स्वामी जी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, माँ को देखने के लिए बॉम्बे जा सकता हूँ। बोले क्या? जैसे स्वामी जी ने सुना ही नहीं। क्या? ऐसे स्वामी जी माँ को देखना है, बम्बई जा सकता हूँ। फिर बोले क्या?
माँ को देखना है। अरे तू क्या देखेगा माँ को, मैं देखेगा। अब इतनी इंटरेस्टिंग बात है ये, वो इतनी सीरियस थी माँ। जिस टाइम पे स्वामी ने ये कहा, बाद में मैं अपनी बहन को जब सब बताया क्या हुआ और स्वामी ने क्या बोला, उसी टाइम मेरी बहन डॉक्टर के पास बैठी हुई थी। और वही टाइम डॉक्टर को एक थॉट आया, उसने एक मेडिसिन दी, होम्योपैथी मेडिसिन, और बहन को कहा कि तुरंत जाओ टैक्सी में, माँ के मुंह में डालो। वो दवाई माँ के मुंह में डाली। उसके बाद 1998 तक, यानी 12 साल वो हमारे साथ रही। ऐसी तकलीफ फिर कभी नहीं हुई। ये है स्वामी जी के मुंह से जो निकले कोई भी वर्ड, वो परमानेंट लॉ, कोई चेंज नहीं कर सकता।